मोहब्बत सतरंगी की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि महानूर अब कभी मां नहीं बन सकती। इस बात का पता जब जहां आरा को चलेगा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि मलिक साहब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और उन्हें अपनी बीवी हुमा पर और अरमान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि अयान ने उनको बता दिया होता है कि महानूर के एबॉर्शन की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बीवी और उनका बेटा है, क्योंकि उसकी बीवी ने महानूर को गलत दवाइयाँ दी थीं, जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है वो मर गया। और अयान उनसे कहता है कि मैं आपसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी बीवी की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। और मलिक साहब को जब ये पता चलेगा कि उसकी बीवी हुमा ने और उसके बेटे अरमान ने मिलकर महानूर के बच्चे को मारा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। वो अंदर कमरे में जाएंगे तो अरमान उनको देखकर कहेगा कि बाबा आपकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। और हुमा भी उनसे कहेगी कि मलिक साहब क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मलिक साहब काफ़ी गुस्से में होंगे और वो उनसे कहेंगे कि मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे और उन्हें शक पड़ जाएगा कि अयान ने इनको सब कुछ बता दिया है। तो मलिक साहब अरमान से कहेंगे कि तुम इस औरत को घर से निकाल दो, मैं इस औरत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे नाराज़ होकर चला गया है और ये कातिला है, इसने मेरे बेटे के बच्चे की जान ली है। जिस पर हुमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो कहेगी मलिक साहब से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मलिक साहब उसको माफ़ नहीं करेंगे और अरमान से कहेंगे कि अयान का भी इस घर में उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है, वो भी मेरा बच्चा है और मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं उसको वापस इस घर में ला रहा हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी तमाम जायदाद उसके नाम कर दूँ। अरमान ये सुनकर बहुत परेशान हो जाएगा और अपने वालिद से कहेगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं भी आपका वैसे ही बेटा हूँ जैसे कि अयान है और मेरा भी आपकी जायदाद पर उतना ही हक है जितना कि अयान का है। लेकिन मलिक साहब उसकी एक बात नहीं सुनेंगे। उधर हुसन आरा मानूर से कहेगी कि तुमने रास्ता की जली कटी बातें चुपचाप सुन ली, तुम्हें उनको जवाब देना चाहिए था। तो मानूर कहेगी कि मैं आखिर क्या करती, मैं मजबूर थी। तो जो हुसन आरा है वो उसे कहेगी कि तुम हुसन आरा की भांजी हो, तुम्हें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए था, उससे लड़ना चाहिए था और उसे झगड़ना चाहिए था।